हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, ये कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें थी जिनको आज मैंने कट किया और बच्चों के जो बचे हुए पेन थे वो मैंने ऐसे ही कर लिए। कोई स्पेशल नहीं था कि मुझे इनमें ये ही ड्रॉ करना था। बस इस पॉट के लिए मुझे ये बोतलें कट करके कलर करना पड़ा क्योंकि मुझे ये पॉट चाहिए और मुझे इसे आज खाली करना है क्योंकि आज मुझे बहुत सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करनी है। वीडियो बनाने से पहले ही मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कौन से पॉट में कौन सा प्लांट लगाना है, कौन से पॉट में कौन सा प्लांट अच्छा लगेगा। तो इसका टाइम तो गया, फ्लावरिंग काफ़ी हो गई है। अब फ्लावरिंग नहीं होगी तो मैंने इसकी कुछ कटिंग येलो और इसमें पिंक थी तो अलग अलग बोतलों में लगाई है क्योंकि मुझे अब अलग अलग कलर में तैयार करनी है। तो ये है पीस लिली का प्लांट। आज मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी है। काफ़ी टाइम से एलिफेंट प्लांटर में ये पीस लिली का प्लांट लगा हुआ था। मैंने एक एक ही करके लगाया था और देखो आज कितने सारे प्लांट इसमें बन गए हैं और कुछ छोटे छोटे बेबी प्लांट निकल रहे हैं। तो मुझे इसे रिपोर्ट करना है और मुझे अलग अलग तरह के पॉट में लगाना है। यहाँ तक कि मैं बास्केट में भी लगाऊंगी जो कि न्यू बेबी प्लांट निकल रहे हैं उन छोटे छोटे से को। और इस पीस लिली के प्लांट में इतनी रूट्स फैली हुई हैं कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। खैर देखिए निकल गई है और ये देखिए कितने सारे प्लांट इसमें बने हुए हैं। इन सभी प्लांट को मैं अलग अलग करके रखूंगी क्योंकि मुझे अलग अलग पॉट में लगाने हैं। इस बार मौसम तो अच्छा रहा ही है, पौधों के लिए काफ़ी गर्मी भी रही है तो बरसात भी बहुत अच्छे से हुई है। सभी पौधे बहुत हेल्दी हो रहे हैं और काफ़ी प्लांट एक्स्ट्रा बन गए हैं। ऐसे तो मैं पीस लिली का प्लांट इसमें भी लगाऊंगी लेकिन उन्हें थोड़ा अलग अलग करके, क्योंकि पीस लिली के प्लांट पर जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत सुंदर लगते हैं। पीस लिली का जो प्लांट है आउटडोर भी है और इंडोर भी, लेकिन बस एक ही फ़र्क है कि आपको पीस लिली के प्लांट को धूप में नहीं रखना है। धूप में प्लांट ख़राब हो जाता है। और ये देखिए छोटे छोटे से बेबी प्लांट है जिनको सभी को मैंने अलग निकाल दिया है। और ये पॉट मैंने आज खाली किया था क्योंकि मुझे इसमें पीस लिली का ये प्लांट भी आज ही इसमें लगाना था। और आपको भी अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है तो यही सीज़न है रिपोर्ट करने का, क्योंकि अभी बारिश है, उसके बाद विंटर स्टार्ट हो जाएगा तो रिपोर्टिंग हम कर तो लेंगे लेकिन प्लांट ख़राब होने का डर बना रहता है। और ये देखिए मेरा प्लांट लग चुका है इस पॉट में। और अब बात करते हैं सॉइल मिक्स की जो हमें पीस लिली के प्लांट के लिए तैयार करनी है। तो ये मिट्टी हमें वेल्डन बनानी है क्योंकि पीस लिली को वेल्डन मिट्टी पसंद है। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपने ही गार्डन की मिट्टी ली है और 10% मैंने मिट्टी ली है और 7% मैंने कोकोपिट लिया है, 5% मैंने सैंड लिया है और 5% ही मैंने गोबर की खाद दी है जिसको कैंचुओं ने तैयार किया है और काफ़ी पुरानी ये खाद है। तो यही पीस लिली के लिए सॉइल मिक्स है, बेस्ट है क्योंकि वेल रन है, सॉफ्ट है और इसमें पीस लिली का प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। ये लीजिए हमारी वेल रन मिट्टी बनकर तैयार हो गई है और आज मैंने जितने भी पॉट खाली किए हैं सभी में मैं यही मिट्टी भरूंगी और ये जो पीस लिली के जितने भी प्लांट हैं इसी मिट्टी में लगाऊंगी क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और वेल रन तो है ही। सबसे ख़ास बात ये है कि जिस पॉट में हम ये प्लांट लगाते हैं बस उसमें पानी नहीं रुकना चाहिए। ये जो हमारे पॉट में ड्रेनेज होल बना हुआ होता है हमें इसको बंद नहीं करना है, बस कोई भी पत्थर का टुकड़ा रखकर उसके ऊपर मिट्टी डालकर और हमें ये प्लांट लगा देने हैं। और जब हम पानी दें तो बस ये देख लेना चाहिए कि पॉट में पानी नहीं रुकना चाहिए, इससे हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। ऐसे मेरे बहुत सारे पॉट हैं जिनको मुझे रिपोर्ट करना है, उनमें बहुत सारे प्लांट तैयार हो गए हैं और कल ही बारिश बंद हुई है और आपने देखा ही होगा मैंने जो ये प्लांट निकाला है देखो कैसे मिट्टी कीचड़ की तरह हो रही है। मैंने सूखने का भी इंतज़ार नहीं किया है क्योंकि टाइम बहुत कम है और फिर कल से श्राद्ध भी स्टार्ट होने वाले हैं, फिर नवरात्रे, तो बहुत काम तो घर के हो ही जाते हैं। तो पेड़ पौधों में कुछ भी कर ले काम तो फैलता ही है, छोटा हो या बड़ा हो। अब देखिए मिट्टी इस बालकनी में कितनी फैली हुई है तो बहुत टाइम लगता है सब समेटने में, प्लांट्स लगाने में। पीस लिली का एक प्लांट मुझे इस पॉट में लगाना था क्योंकि सभी प्लांट्स तो मुझे नहीं रखने हैं, किसी को ज़रूरत होगी तो ये पॉट ऐसे ही उठा करके दे दूँगी।
और ये देखिए बातों ही बातों में मेरे सारे प्लांट लग गए हैं। और बस एक ही बात का ध्यान रखना है कि इन प्लांट्स को धूप में नहीं रखना है, क्योंकि ये धूप में ही ख़राब होते हैं। आप आउटडोर इंडोर कहीं भी रखें। पीस लिली के प्लांट्स मेरे काफ़ी टाइम से इसी बालकनी में थे, क्योंकि यहाँ पर धूप तो आती ही नहीं है, छाया रहती है और बस हवा रहती है। और काफ़ी अच्छे और काफ़ी हेल्दी ये प्लांट्स मेरे यहाँ पर चल रहे थे। लेकिन जो एलिफेंट प्लांटर आप देख रहे हैं, इनको मुझे अंदर रखना है। और चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं इनको कहाँ कहाँ पर रखूँगी। एक और बात बताती हूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि ये जो हमारे पीस लिली का प्लांट है, इनकी जो लीफ है ब्लैक होकर फोल्ड हो रही है, क्यों हो रही है, क्या वजह है। ये प्लांट हमारा ख़राब तो नहीं हो रहा है, नहीं, प्लांट आपका ख़राब नहीं हो रहा है। अभी मौसम चेंज हुई है तो देखो मेरी भी कुछ लीफ इस तरह से हो रही हैं। आप इनको कट कर दीजिए और न्यू लीफ निकल आएंगी। ये कॉमन सी बात है, येलो इनका सीजन भी आता है, लीफ येलो भी होती हैं, झड़ती भी हैं। आपने देखा होगा हर प्लांट्स का पतझड़ आता है, हर प्लांट्स की लीफ झड़ती हैं और मनी प्लांट की भी झड़ती हैं, आपने देखा होगा। तो ये देखिए मैंने सभी प्लांट में पानी दिया है और एक बूंद भी पानी नहीं रुका है, तो इसे बोलते हैं सॉफ्ट मिट्टी, वेल ड्रेन, जिसमें पानी एक बूंद भी नहीं रुकता है। रही बात फंगस की, तो पीस लिली के प्लांट में फंगस नहीं लगती है। और ये देखिए हैंगिंग बास्केट है, मैंने इसको बाहरी बालकनी में यही हैंग किया है। और जब ये प्लांट काफ़ी बड़े हो जाएंगे तो बहुत सुंदर लगेंगे। और जब ये प्लांट बड़े हो जाएंगे और उन पर फ्लावरिंग होंगी तो इस बास्केट में बहुत सुंदर लगेंगे। और ये है मेरा दूसरा प्लास्टिक वाला पॉट, जो मुझे किसी को भी दे देना है जिसको ज़रूरत होगी। ये फिलहाल मैंने बाहरी बालकनी में रखा हुआ है। प्लांट तो हुए आउटडोर और मैंने कुछ प्लांट इंडोर रखे हुए हैं इस तरह से। इसीलिए मैंने ये जो पॉट आप सेरेमिक देख रहे हैं इसलिए ही खाली किया था, क्योंकि मुझे इस तरह का एक सेट तैयार करना था। और ये जो एलिफेंट है मुझे इस तरह से रखने थे। ये एक रैक है, रैक का एक कॉर्नर है, यहाँ पर खाली खाली सा था, तो देखिए अब कितना सुंदर लग रहा है। ओके फ्रेंड्स, बाय।